गुरु नानक के चरणों में मेरा प्रणाम। आपके भीतर बैठे हुए गुरु नानक, उन्हें प्रणाम। आज फिर एक ओंकार। क्या प्यारा रास्ता दिखाया गुरु नानक ने, सीधा सरल, सबसे प्यारा रास्ता गुरु नानक का। एक कहानी मुझे सुनाई गई। एक राजा था, सम्राट। उसका एक बेटा था। उसका बेटा बीमार हो गया और राजवैद्यों ने कहा कि इसे एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती और ये कुछ ही देर का मेहमान है। ये बड़ी जल्दी कुछ घंटों में मौत के आगोश में चला जाएगा। राजा बड़ा फिक्रमंद हुआ और अपने कमरे में बैठा हुआ, आराम कुर्सी पे बैठा हुआ, उसकी आंख लग गई। आप जानते हैं 3 से 5 का समय जो होता है ये अमृत वेला होता है। इस टाइम अगर आप सो गए तो भी आपको बेनिफिट है, और अगर आप जाग गए और परमात्मा से मिले तो भी बेनिफिट है। ये कुदरत की ओर से समय दिया गया है रीसेटिंग का। बॉडी रीसेट हो जाती है अगर आप 2 घंटे इस टाइम आप नींद ले लेते हो। राजा सो गया और उसे सपने में देखा कि उसके 12 बेटे हैं और एक बड़ा सा राज, बड़ी दुनिया, बड़ी धन दौलत, सब कुछ देख रहा है, खुश हो रहा है। इतने में उसकी पत्नी की रोने की आवाज़ आई कि अब उसका बेटा नहीं रहा। राजे की नींद खुल गई। वो बाहर आया, हंसने लगा। रानी ने कहा कि आप पागल हो गए हो, आपको तो इस बच्चे से बड़ा प्रेम था। मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कुछ असर हो गया है। आप कैसी बातें कर रहे हो? इधर बेटा मृत्यु शैया पर पड़ा है और आप हंस रहे हो। राजा ने कहा, मैं उन 12 बेटों की फिक्र करूं, कुछ उस राजपाट की फिक्र करूं या इस बेटे की फिक्र करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी आवाज़ ने मुझे 12 बेटों और राजपाट से दूर कर दिया। इधर एक बेटा है, उधर 12 बेटे थे। हर इंसान सपने में और रियलिटी में फंसा हुआ है। दोनों ही सपना है, दोनों ही सपना है। अगर सपना कोई रियलिटी नहीं होती तो वो आते ही क्यों? कुछ ना कुछ तो है ना, कुछ ना कुछ तो है। गुरु नानक ने बड़ा एक सीधा रास्ता बताया कि इस दुनिया में भी रहो, इल्यूजन में भी रहो और परमात्मा से भी जुड़ो। उन्होंने इस दुनिया में रह के गा गा के परमात्मा को पा लिया और इसी दुनिया में रहे। लोगों के लिए ये संदेश दिया, किरत करो, वंड छको, कि जो काम आप मेहनत से करते हो उसमें से कुछ लोगों को बांट दिया करो, लोगों को बांटो। एक कहानी मुझे और याद आती है अकबर की।
आप जानते हैं ये जो मुसलमान हैं, ये जहाँ भी इनका नमाज का टाइम होता है, ये अपनी वो शीट बिछा के तो नमाज अदा करते हैं। अकबर भी एक बार उसे ऐसा मौका मिला, बीच सड़क पे वो समय आया अजान का और वो नमाज अदा करने लगा। इतने में एक लड़की दौड़ी दौड़ी आई और बादशाह से टकरा गई। बादशाह भी गिर गया, लड़की भी गिर गई, लेकिन उठ के फिर भाग गई। बादशाह बड़ा हैरान, अकबर बड़ा हैरान कि ये क्या हुआ। मैं तो राजा हूं, मेरे साथ ऐसा, जबकि नमाज में बैठे हुए किसी बंदे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा गुस्से में लाल पीला हो रहा है। कहता है नमाज ख़त्म होने दो, जहाँ भी ये गुस्ताख लड़की है उसे पकड़ के लाओ। जब नमाज ख़त्म हुई तो वो जो लड़की है धीरे धीरे चली आ रही है वापस। राजा ने, अकबर ने उसे बुलाया। उसने कहा तुम कितनी गुस्ताख लड़की है, मैं नमाज में था और तुमने मुझे टकरा के गिरा दिया और आप भी गिरी। तुमने बड़ी गुस्ताखी की है, मैं तुम्हारा सर कलम करा दूंगा। वो लड़की हाथ जोड़े बोली, बादशाह सलामत, आपके हाथ में पावर है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब देना, फिर आप जो मर्जी फैसला ले लेना। अकबर ने कहा पूछो, क्या पूछती हो। उसने कहा मैं अपने पति के प्यार में अंधी, जो बड़े सालों के बाद आ रहा था, दौड़ी दौड़ी गई। मुझे नहीं पता कि आपसे मैं टकराई या मैं गिरी, मैं तो अपने पति के प्यार में पागल दौड़ती जा रही थी। लेकिन आप ये बताएं कि आप तो उस परमात्मा रब अल्लाह की बंदगी में थे, आपको कैसे पता चला कि आप गिरे हो या आपसे कोई टकराया है, कैसे पता चला। इसका मतलब है कि मेरा प्यार बड़ा सच्चा है और आपकी ये नमाज, आपकी ये बंदगी झूठी है। मैं तो एक छोटे से बंदे के लिए पागल थी और आप तो इस दुनिया के मालिक की बंदगी में थे, आपको कैसे पता चला। ऑटोबायोग्राफी में लिखा है अकबर ने कि मेरा सर झुक गया। उस लड़की के सामने कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। गुरु नानक ने कहा है कि जब आप प्रेम से, प्यार से, अंदर से एक ओंकार की जो धुन है, जो नाम है, उसको लेके परमात्मा से जुड़ोगे तो जुड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। आप कोशिश करना गुरु नानक के इस सीधे साधे रास्ते पे चल के तो परमात्मा की भक्ति को हासिल करें। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे।